और जब वो जान जाएगी तो प्रसन्नता से फूली ना समाएगी। बेला ने मन ही मन यह बात सोची, पर मुंह तक ना ला सकी और तेजी से चाय बनाने लगी। हुमायूं के चले जाने पर बेला बोली, मैं भी साथ चलूंगी। कहाँ? बम्बई। पापा कई बार लिख चुके, अवसर भी अच्छा है, दोनों आ रहे हैं। नहीं बेला, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। वो क्यों? मोहन जो है उसे अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं। परंतु हम अकेले इस सुनसान। विष्णु को कह दिया है, वर्कशॉप बंद होते ही वो यहाँ आ जाएगा। रात तक तो खाने आदि में सहायता देता ही है, 2-4 रात सो भी यहीं जाएगा। तो क्या मोहन 2 दिन विष्णु के पास ना रह सकेगा? नहीं, तुम भी विचित्र बातें करती हो। भला उसको अकेले छोड़कर हम क्यों कर जा सकते हैं? बेला चुप हो गई। गुप्त शक्ति आनंद को उससे दूर खींचकर लिए जा रही है। बेला के लाख साधन सोचने पर भी आनंद बंबई चला गया और वो वन में अकेली बैठी अपनी मानसिक उलझनों में पड़ी रही। वर्कशॉप में आज छुट्टी थी और विष्णु सवेरे से ही घर में था। बेला बरामदे में बैठी झील का दृश्य देख रही थी। बतखों का एक सुंदर जोड़ा पानी चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहा था। एकाएक ऊपर से किसी पक्षी ने झपट्टा मारा और दोनों अलग होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में भागने लगी। बेला और मोहन दोनों ने यह दृश्य देखा। मोहन के होंठों पर भोली भाली मुस्कुराहट बेला को जैसे सांप बनकर डस गई। उसे प्रतीत हुआ जैसे मोहन ने भी उसके सुहावने जीवन पर ऐसा झपट्टा मारा है जैसा कि इस पक्षी ने बतखों के जोड़े पर। लंगड़ा कहीं का। उसके मस्तिष्क में गहरी झील का पानी अपनी छाप डालने लगा। वो उठी और उसके बिल्कुल किनारे बैठकर अपने पांव ठंडे पानी में डाल दिए। भाभी, झील में कूद जाओ, भैया कहते थे तुम्हें खूब तैरना आता है। मोहन ने कहा। कहीं डूब गई तो क्या कहोगे? छी छी छी, कैसी बातें करती हो भाभी। विष्णु बाहर आया तो मोहन ने उसे तेल लाने को कहा। सवेरे की सुनहरी किरणों में वो प्रतिदिन विष्णु से शरीर पर तेल की मालिश करवाता था, जिससे उसके जोड़ अच्छी तरह खुल सके। बेला भी झट भीतर गई और तैरने का जोड़ा पहनकर बाहर आकर झील में कूद पड़ी। मोहन और विष्णु खिलखिलाकर उत्साह से पानी को चीरती हुई उसको मछली की तरह देखने लगे। विष्णु ने मोहन की पीठ पर तेल मलते हुए कहा, तुम्हारी भाभी तो किसी मछली से कम नहीं। हाँ विष्णु, और फिर पानी और हवा दोनों में रहती है। मोहन की यह बात सुनकर विष्णु हंस पड़ा और उसकी नसों को जोर जोर से मलने लगा। बेला तैरती हुई किनारे आ पहुंची और धड़ बाहर निकालकर बोली, आओ मोहन, तुम्हें तैरना सिखाऊं। मोहन की आंखें भर आई, जैसे वो अपनी बेबसी पर रोना चाहता हो, पर रो न सका। विष्णु ने उसके मन की दशा भांपते हुए सांत्वना देते हुए कहा, साहस न छोड़ो, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम अवश्य चल फिर सकोगे। बेला ने बाहर निकलकर शरीर पर पड़ा तौलिया लपेटते हुए कहा, साहस रखना चाहिए, आज मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। मेम साहब, विष्णु ने आश्चर्य से उसका दृढ़ निश्चय देखते हुए कहा। हाँ विष्णु, लाओ, मैं मोहन की मालिश करती हूँ, तुम जाओ, काम पर देरी हो रही होगी। आज तो वर्कशॉप में छुट्टी है, तो काम से छुट्टी करो, जाओ बस्ती में घूम फिर कर आओ। विष्णु बस्ती की ओर चल पड़ा। वो बेला की आंखों में आज एक विचित्र चमक देख रहा था, जिसमें प्यार के साथ भयानक बिजली भी छिपी हुई थी। वो घर से निकल पड़ा, पर उसके पांव ना जाने बस्ती की ओर क्यों नहीं उठ रहे थे। उसका अज्ञान मन कह रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई असाधारण घटना घटने वाली है। बाबूजी उस पर घर का पूरा उत्तरदायित्व छोड़ गए हैं और किसी को कुछ हो गया तो। वो ये सोचकर कांप उठा। इसी उलझन में वो एक घनी झाड़ी की ओट में बैठकर झील को देखने लगा। यहाँ से हिलने को उसका मन ना किया। बेला ने जब देखा कि विष्णु बस्ती में चला गया है और हर ओर फिर से नीरवता छा गई है, तो उसने संतोष की सांस लेते हुए दूर तक दृष्टि दौड़ाई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में सिर पटक रहा हो। बेला सीढ़ियां उतरकर झील के किनारे जा पहुंची और थोड़ी दूर बंधी सरकारी नाव को खोल चप्पू से खेती बरामदे की ओर सीढ़ियों तक ले आई। मोहन को कंधे का सहारा देकर उसको नाव में बिठाने के लिए उठाया तो वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बेला ने उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरी बाहों का सहारा जब तक है तुम्हें कुछ नहीं होगा।
बेला ने मोहन को नाव के बीच वाले तख्ते पर लिटा दिया और स्वयं चप्पू चलाकर उसे झील के बीच में ले आई। जैसे जैसे नाव धीरे धीरे पानी को चीरती आगे बढ़ती जाती, वैसे वैसे बेला के मन का भय और धड़कन तेज होती जाती। नाव कुछ और आगे निकल आई। बेला ने देखा दूर तक कोई जीव दिखाई ना देता था। दिल दहला देने वाला मौन छा रहा था। उसे लगा जैसे नाव में कोई लाश रखी हो जिसे वो खींचकर कहीं ले जा रही है। भय से उसके माथे पर श्वेत बिंदु एकत्र हो गए, जिन्हें उसने कोहनी उठाकर साफ कर दिया। बेला में इतना साहस नहीं था कि मोहन की आंखों से आंखें मिला सकती। बिना उत्तर दिए ही वो अपने मुंह पर एकाएक उभर आई कुरूपता को छिपाने के लिए झील में कूद गई। मोहन झट से उठकर बैठ गया और भाभी को देखने लगा, जो मछली की भांति अपने शरीर का अंग अंग निर्मल जल में लहरा रही थी। झील का मौन और नीला पानी बेला के शरीर के स्पर्श करते ही एक मधुर हल्की सी ध्वनि करने लगा, जो घाटी में गूंज रही थी। बेला तैरते तैरते नाव तक आ पहुंची और उसका सहारा लेकर आधा धड़ पानी से बाहर निकाला। मोहन विस्मित उसे देखता हुआ बोला, भाभी, ऐसा लगता है जैसे तुम जल परियों की राजकुमारी हो। तो आओ राजकुमार, तुम्हें भी अपनी नगरी की सैर करवा दूं। मोहन अपनी भाभी का हाथ पकड़कर झील में उतर गया। गहरे पानी में उतरते ही उसे कपकपी सी लगने लगी, जैसे उसे गहरी खाई में अचानक धकेल दिया गया हो। भाभी का पकड़ा हुआ हाथ उसे एक स्थिर चट्टान का सहारा लगने लगा। दोनों ने भयभीत दृष्टि से एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। बेला ने कसकर दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे पांव पानी में चलाने को कहा। मोहन ने धीरे धीरे पैर उठाकर पानी में हिलाने आरंभ कर दिए। उसने अनुभव किया कि ये केवल उसका भय ही था। प्रयत्न करने पर वो अपनी व्यवस्था पर विजय पा सकता है। भाभी के सहारे वो धीरे धीरे पांव चलाता गहरे पानी में बढ़ने लगा। साथ साथ नाव भी बढ़ती गई। बेला छिपी छिपी चोर दृष्टि से झील के चारों ओर देख रही थी। दूर दूर तक कोई मानव तो क्या, कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर चुप्पी और चुप्पी का राज्य था। नाव धीरे धीरे लहरों पर अटखेलियां लेती भंवर की ओर बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी भंवर के समान बेला की आंतरिक दशा थी। मन की गहराइयों से उठता हुआ तूफान उसके मस्तिष्क में उलझने भर रहा था। डाह, व्यवस्था, विश्वासघात और प्रेम, सब में एक विचित्र युद्ध हो रहा था। कुछ कहा ना जा सकता था कि विजय किसकी होगी। इतने में मोहन बोला, भाभी, मैं थक गया हूँ, मुझे खींच लो। अब मुझसे और अभ्यास नहीं हो सकता। देखो तो मेरा सांस फूल रहा है। कठिनाई से निकलते हुए इन शब्दों को बेला ने ध्यान से सुना, जैसे ये शब्द किसी के जीवन के अंतिम शब्द थे। वो फिर चुप रही और उसने अटखेलियां लेती नाव को बढ़ने से ना रोका। सहसा किसी क्रूर शक्ति ने बेला पर अधिकार पा लिया और उसने मोहन का हाथ छोड़ दिया। वो तड़पा और बेबस होकर हाथ पांव मारने लगा। उसने सहायता के लिए भाभी को पुकारना चाहा, पर गले से निकले शब्द पानी के बुलबुले बनकर रह गए। उस गहरी झील के तल पर जीवन के ये चंद बुलबुले जो एक क्षण में मिट जाएंगे। बेला ने झट से चप्पू संभाले और नाव को भंवर से अलग कर दिया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और उस सन्नाटे में जोर से चिल्लाई, मोहन, मोहन। वो 2 बार ही चिल्लाई। आवाज घाटी में गूंज उठी और कहीं जंगल में दूर बैठे लक्कड़हारे बेला की चीख पुकार सुनते ही उस ओर दौड़े। उसने ध्यानपूर्वक देखा, दूर की एक झाड़ी से विष्णु भी निकलकर उधर भाग रहा था। उसे देखता ही बेला पागलों की भांति चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे नन्हे राजा को बचाओ, मेरे मोहन को बचाओ। जब विष्णु जरा समीप आया तो बेला चिल्लाते हुए स्वयं झील में कूद पड़ी और इधर उधर हाथ मारने लगी। उसे देखकर उन लक्कड़हारों में से 2-1 ने छलांग लगा दी, पर सब व्यर्थ था। कोई भी उसके शरीर को बाहर निकालने में सफल ना हुआ। लगता था कि भंवर में उसके कोई जानवर निगल गया हो या किसी पुराने दलदल में फंसकर रह गया है। आधे घंटे की अथक खोज के पश्चात जब बेला झील से बाहर आई तो सबसे पहले उसकी दृष्टि विष्णु से चार हुई। आंखें मिलते ही बेला सिर से पांव तक कांप गई। विष्णु ने उसे कड़ी और भयानक दृष्टि से देखा, मानो उससे कह रहा हो कि नन्हे की मृत्यु की उत्तरदायी सिर्फ तुम ही हो। लक्कड़हारे लौट गए। अपने कांपते होंठों को
दांतों तले दबाते बेला धीरे से बोली, विष्णु, ये क्या अनर्थ हो गया। विष्णु चुप रहा। विष्णु भैया, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। विष्णु ने पहले आकाश की ओर देखा, फिर उसने झील की ओर देखते हुए कहा, मानव जब भी कोई पाप करता है तो उसे उसी समय भगवान का विचार आता है। बीवी जी, आपका भगवान कल ही आपसे पूछे तो क्या उत्तर देंगी। नन्हे की मृत्यु की उत्तरदायी आप हैं, आप ही ने उसे झील में डुबोया है। विष्णु, बेला उसी थरथराती आवाज में चिल्लाई और तेज तेज कदम उठाती अपने कमरे की ओर बढ़ी। विष्णु भी धीरे धीरे उसके पीछे हो लिया। कपड़े बदलकर बेला ड्राइंग रूम में लौटी तो दरवाजे का सहारा लिए विष्णु पहले ही खड़ा था, जैसे वो बेला से अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए खड़ा हो। बेला उसके पास आ खड़ी हुई और होठों पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए हाथ उसकी ओर बढ़ाया। बेला की पतली उंगलियों में एक 100 का नोट था जो वो विष्णु को दे रही थी। विष्णु ने एक दृष्टि नोट पर डाली और दूसरी बेला पर। उसकी उंगलियों के नाखूनों पर लगी क्यूटेक्स की लाली ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे किसी के ताजा लहू के धब्बे। वो नम्रता से बोली, ले लो, कोई बात नहीं। शायद आप इससे मेरा धर्म खरीदना चाहती हैं। ये क्या कम है। जी, और शायद आप अपने धर्म को बेचकर भी मेरा धर्म नहीं खरीद सकती। बदतमीज। विष्णु के गाल पर जोर से एक थप्पड़ लगाते हुए वो हांफते हुए गरजती हुई आवाज में कहने लगी, शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। विष्णु क्रोध में दांत पीसता हुआ बाहर आ गया और बरामदे के मुंडेर पर सिर टेक कर बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। खेद था तो उसे केवल इस बात का कि वो खड़ा तमाशा देखता रहा और नन्हे को बचा ना सका। वो आनंद को क्या उत्तर देगा। वो उससे कैसे कहेगा कि इस भले बालक की हत्या करने वाली उसकी अपनी बीवी है। थोड़े समय में बीनापुर में हाहाकार मच गया। पुलिस वालों ने झील में जाल फैलाकर खोज की, पर लाश का पता ना चला। कंपनी की ओर से ही आनंद को बंबई तार डलवा दिया गया।